जनवरी अटेम्प्ट बर्बाद गया, ऐसा लग रहा साला है ये दुख का खत्म नहीं होता बे। टेक अ चिल पिल। अप्रैल अटेम्प्ट है ना, एंड आज हम लोग एक ऐसा बवाल स्ट्रेटेजी बनाएंगे जो बर्बाद जनवरी से लेकर बवाल अप्रैल का प्लान बताएगा तुम्हें, समझे? एंड कान्हा का एक श्लोक तो याद ही रखना भगवत गीता से, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म करते जाओ, परसेंटाइल कितना आएगा कितना नहीं आएगा इसका चिंता मत करो, ये तुम्हारे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा परसेंटाइल कितना आएगा, समझे? जनवरी अटेम्प्ट तो बर्बाद हो गया, अप्रैल अटेम्प्ट में भी मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब मेरे जिंदगी में बचना मुश्किल है। डिप्रेशन में है सर अभी। ऐसी अगर तुम सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। 80% बच्चे अपनी लंका लगा लेते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड सेकंड अटेम्प्ट को वो लोग जोरों शोरों से देते हैं एंड उसको फोड़ देते हैं। अगर तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन है, जील है मेहनत करने की, तुम्हारी गलतियों को सुधारने की, तो तुम 110% अपना रैंक इंप्रूव कर पाओगे। कैसे कर पाओगे वो हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। कृष्णा की ये बात तो याद ही रखना, कर्मा पे फोकस करो, अप्रैल अटेम्प्ट की पढ़ाई तो शुरू करो। चलो अब फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाते हैं। टाइम मैनेजमेंट 25 क्वेश्चन छोड़ दिए फिजिक्स के। अरे यार मैथ्स के इंटीग्रेशन में प्लस सी लगाना भूल गए एंड खुद सी बन गए। केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पार्ट को अबे जाने दे यार, ऐसा कह दिया। ऑटोपेसी खत्म। अब गीता का श्लोक सुनो, उद्धारद आत्मनात्मनम। इसका अर्थात है कि खुद को खुद से अपलिफ्ट करो, खुद के वीकनेस को आइडेंटिफाई करो, खुद को एनालाइज करो, रेड येलो ग्रीन लिस्ट बनाओ एंड 3 दिन में अपने आप पर, अपने वीकनेस पर विजय पाओ। नाउ लेट स्टार्ट 60 डे मास्टर प्लान, जिससे तुम अपने जेई के सेकंड अटेम्प्ट को अच्छी तरीके से फोड़ दोगे। फेज 1 फर्स्ट 20 क्रूशियल डेज, जिसमें तुम अपने वीकनेस को अपना वेपन बनाओगे। डर से डरोगे नहीं, डर से लड़ोगे एंड उस पर विजय पाओगे। तुमको अपना टारगेट बनाना है कि 3 वीक चैप्टर्स पर सब्जेक्ट हमें इस 20 डेज के अंदर कंप्लीट करना है, और वही चैप्टर्स को टारगेट करना जो हाई वेटेज रखता हो, लाइक मॉडर्न फिजिक्स, लाइक इलेक्ट्रोस्टैट। ये सारे हाई वेटेज चैप्टर्स हैं जो तुम कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड मैथ्स के एनालाइज करोगे एंड उससे तुम पढ़ोगे। 9 चैप्टर्स इसमें तुम्हारे कवर अप हो जाएंगे। वन शॉट से कवर अप मत करना, अगर करना ही है तो उसको 4 to 5 सेक्शंस में डिवाइड करके करना। एक लगातार तुम चाणक्य नहीं हो या तुम कोई बड़े महारथी नहीं हो, अगर महारथी होते तो इस वीडियो में नहीं होते। अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी तो डिसलाइक करके जा सकते हो। अगर तुमको सही रास्ता चाहिए तो वन शॉट अगर करना ही है तो उसको 4 to 5 सेक्शंस में डिवाइड करो। 4 to 5 सेक्शंस में डिवाइड करके उसको पॉज कर करके देखो कि तुमसे वो क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अपने दिमाग को रेस्ट दो, 4-5 दिन लगाओ एक चैप्टर पे, ताकि उस पे क्या तुम्हारा ग्रास्प बनेगा। एक लगातार एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे तुमको अपना वीकनेस पता होना चाहिए। जब तुमको अपना वीकनेस पता रहेगा तब तुम अपने वीकनेस पर काबू पाओगे एंड अपना वीकनेस पर विजय पाओगे। फेज 2 मॉकजिला मोड, 21st डे से लेकर 40th डे तक तुमको हर दिन एक मॉक टेस्ट देना है एंड तुमको वो चैप्टर्स भी रिवाइज करना है जो चैप्टर्स तुमने पहले पढ़ रखे, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं या तुमने जो फर्स्ट 20 डेज में करा था, इनको भी रिवाइज करना है। तुम्हारा मेन प्रॉब्लम है कि तुम रिवाइज नहीं करते हो एंड तुमको लगता है कि एक बार पढ़ लिया और मैं तीर मार दिया। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। तुमको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। अगर तुम बॉयफ्रेंड स्टूडेंट को मानते हो तो गर्लफ्रेंड तुमको 69th बुक या तुम्हारा नया कोर्स, तो लड़की छोड़ दो, पीवाईक्यूज पकड़ लो, पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, उसको एनालाइज करो कि कंसेप्चुअल एरर था तो उसको रेड से मार्क करो, सिली मिस्टेक था तो उसको येलो से मार्क करो एंड अगर तुम्हारा सब कुछ सही रहा तो उसको ग्रीन से मार्क करो। तुमको ये पता चल जाएगा कुछ दिनों बाद। एक कॉपी बनाओ इसके लिए जिसमें तुम ये सब चीजें करोगे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, उसको एनालाइज करोगे, उसमें जैसे मैंने कहा कि कंसेप्चुअल एरर को रेड से मार्क करोगे एंड तुम्हारा सिली मिस्टेक को येलो से एंड क्लियर जो सब कुछ सही है उसको तुम ग्रीन से मार्क करोगे। इस कॉपी को तुम रामबाण भी कह सकते हो, तुम्हारे लिए ये वरदान साबित होगा। तुम अगर इसको डेली रिवाइज करोगे इस कॉपी को तो तुम्हारा जो वीक कंसेप्ट है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा एंड जो स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट पहले से बने हुए वो और भी पक्का और भी पुख्ता होते जाएगा, तो तुम अपने आप पर विजय पाते जाओगे। एंड वन डे फोकस एंड वन डे एट अ टाइम करना है कि एक दिन मैं पढ़ रहा हूं तो एक दिन में मैंने कितना आउटकम निकाला, नेक्स्ट डे उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं कि उस आउटकम को भी मैं बीट करूं। तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुम खुद हो। तुमको एक सीट चाहिए एंड एक सीट के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो।
चाहे हम लोग की तरफ से 10 से 20% हम लोग एफर्ट डाल सकते हैं। इसके लिए एफर्ट से याद है, तुम लोगों को एक बड़ा सरप्राइज देना था। जैसे मैंने पहले कहा था कि तुम लोगों को एक बड़ा सरप्राइज दूंगा, तो वो सरप्राइज का वादा मैं पूरा कर रहा हूँ। तुम लोगों को मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, एंड दैट टू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट डाउन कर लेना। बाकी मैं वो हाथ पकड़ पैर पकड़ ये सब ड्रामेबाजी नहीं करता, एंड ये टेलीग्राम वाला सीन नहीं रहेगा। तुम लोगों को मैं डिटेल बनाऊंगा वीडियो, तुम लोगों को हर एक डिटेल मिल जाएगा। एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूं मैं, उस पर बस अपना ईमेल आईडी डाल दो, तुम लोगों को वीडियो चैट करने मिलेगा मेंटर से। मैं ये नहीं कह रहा कि हाईली एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस जरूर कम है लेकिन जोश ज्यादा है। तुम लोगों को आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या टॉप जीएफटीआई के गेट तक पहुंचाना है, हम लोगों का काम है। एंड हम लोग वो पहुंचा के रहेंगे अगर तुम अपने तरफ से जितना एफर्ट हम लोग बोल रहे हैं अगर वो डाल देते हो। एंड वो मेंटर्स ऐसे वैसे मेंटर्स नहीं है। 2 आईआईटी खड़गपुर के मेंटर्स हैं, 4th ईयर एंड 3rd ईयर करंटली। एक एनआईटी जमशेदपुर का है, वो 3rd ईयर करंटली है। एंड एक मैं रहूंगा, तुम्हारे भैया रुद्र भैया, एंड और एक भैया तुम्हारे रहेंगे, वो तुमको A to Z गाइड करेंगे, तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। डिटेल में ये वीडियो मैं बनाऊंगा, नेक्स्ट फ्यू डेज में आ जाएगा, एंड डिटेल में हम लोग देखेंगे। तुमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने मिलेगा, एंड दैट टू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं 1 रुपये चार्ज नहीं करूंगा, एंड मैं चैलेंज करता हूं जो बाकी सामने हाथ पकड़ पैर पकड़ सिर पकड़ ये सब कर रहे हैं ना, और अंधाधुन पैसा चार्ज कर रहे हैं। अगर मैं अपना पेड भी लॉन्च करूंगा ना, मैं छाती ठोक के कहता हूं, अगर मैं अपना पेड भी लॉन्च करूंगा तो इतना कम कॉस्ट रखूंगा कि तुम लोग देखते रह जाओगे। मैंने हमेशा अपना आइडल उनको माना है जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे अलग सर हो गए, अलग सर ने एजुकेशन इंडस्ट्री पे रिवॉल्यूशनाइज किया, तो वो उनका हिट करता है कि उन्होंने कॉस्ट को बहुत ही मिनिमाइज कर दिया, ऑनलाइन कॉस्ट को। मैं ज्यादा इसको खींचना नहीं चाहता, बट तुम लोगों को बस इतना कहूंगा, गूगल फॉर्म का लिंक भरो, एंड तुम्हारे मेंटर्स तुमको कनेक्ट करेंगे। सारे मेंटर्स एक पैनल में रहेंगे, तुमको गाइड करेंगे। हर वीक 2 to 3 सेशंस होंगे, तुम्हारे साथ सपोर्ट में हम लोग रहेंगे। तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है वो हम लोग बताएंगे जो फेलियर रह चुके हैं, एंड जो करना है वो तुमको आईआईटीज एंड एनआईटीज के स्टूडेंट्स बताएंगे। तो कैसा रहा प्लान, कमेंट सेक्शन में गुलाबी दिल लिख देना अगर तुम लोगों को अच्छा लगा ये प्लान। कि अगर भैया की मदद से 1% भी थोड़ा भी मदद हो ना, मैं ये नहीं करूंगा कि वो चैट मैंने स्क्रीनशॉट करके दिखा दिया टेलीग्राम का, खुद का नाम बदल के खुद कर दूंगा भाई, अगर मेरे को करना हुआ तो। तुम लोग ही हो जो सच को सामने लाओगे। लिंक्डइन है तुम लोगों के लिए, इंस्टाग्राम है, कहीं पर भी भैया को टैग करो, एंड भैया को टैग करके कि बोलो कि 1% भी मेहनत मेरी काम आई तुम लोगों के लिए, या नहीं आई। नहीं आई तो भी लिखो, गाली लिखो कि हम लोगों का समय बर्बाद किया, हम लोगों का करियर खराब किया है। ठीक है, समझे? समझ गए होंगे। फेज 3 जो आपका कंस्टिट्यूट करेगा लास्ट 20 डेज, दैट इज 41 डे टू 60 डे, रिवीजन का महायुद्ध। यहाँ पर आपको हर एक कंसेप्ट को रिवाइज करना है। जितना आपने पुराने चैप्टर्स पढ़े हैं उन सारी चैप्टर्स को रिवाइज करना है, और कुछ नया आपको टच नहीं करना है। आपको उन चीजों का फॉर्मूला शीट बनाना है, लाइक 30 to 40 मिनट्स में हर एक चैप्टर का फॉर्मूला शीट बनाओ, अपने दीवारों पे लगा दो, एंड सुबह शाम उठते वक्त आपको उन सब चीजों को रिवाइज करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म्स हो या मैथ्स के फॉर्मूलाज हो या कुछ भी शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक्स हो, आपको हर एक चीज मेमोराइज करना है। लास्ट के 20 डेज आपके बहुत ही ज्यादा क्रूशियल बनते हैं, ताकि उसमें आप अपने फाइनल टच दे पाओ अपने प्रिपरेशन को। इसी से मुझे और एक भगवत गीता का श्लोक याद आता है, योगास्थात करु कर्माणी स्टडी एंड स्लो विंस द रेस। स्टडी माइंड से प्रिपरेशन करो, आप जरूर सफल होगे। रिसोर्स गाइड, अब नो बकचोदी ब्रो, अब बस तुमको स्टिक करना है अपने पीवाईक्यूज एंड स्टैंडर्ड बुक्स के। लाइक फिजिक्स में एचसी वर्मा सर का बुक है, वो मोर देन एनफ है, एंड पीवाईक्यू सॉल्व करो, उससे तुम्हारे कंसेप्ट को एनहांस होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी प्लस एमएस चौहान सर की बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इतना कर लो काफी है। एंड मैथ्स में तुमको ज्यादा ध्यान नहीं देना, मैथ्स में बस पीवाईक्यूज करो, और उसको बस एनालाइज करो, उसमें कौन सा कंसेप्ट रिपीट हो रहा है, किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, ये सब तुमको हम लोग भी बताएंगे। मेंटरशिप प्रोग्राम जो हमने पहले बताया तुम्हें कि हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा तुम्हें चार्ज करेंगे नहीं, और तुमको इस चीज का बहुत बेनिफिट होगा कि तुमको अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करवाएंगे, हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ बताएंगे। तो रिसोर्सेस लिमिटेड रखो, अपने प्रिपरेशन को हाईलाइटेड रखो, एंड दूसरों से छुप के रहो जितना छुप के रह सकते हो। बस ये 60 दिन मेहनत कर लो, तुम अपने पास्ट सेल्फ को बहुत थैंक यू दोगे। माइंडसेट तुम्हारा तगड़ा होना चाहिए, टेंशन को तुम दूर भगाओ, एंड तुमको ये सोचो कि तुम अगर जेई क्रैक कर लेते हो तुमको कितना अच्छा फील होगा।
अगर तुम लो फील करते हो तो 5 मिनट दो अपने आप को कि क्यों तुमने जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, क्यों तुमको जेई का प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू करना है। अगर तुमको कोई रीजन नहीं मिलता तो छोड़ दो वहीं पर। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे तुमको इन फ्यूचर, तो उस पर तुम एक्सेल करना, लेकिन स्टिक टू योर प्लान, स्टिक टू वन थिंग। जैसे एक लड़की पे फोकस करो, दूसरी लड़की पे ध्यान मत दो। बस सेम बात है कि एक कोर्स पे ध्यान दो, एक बुक पे ध्यान दो पर सब्जेक्ट, एंड तुम एक्सेल कर जाओगे। यकीन मानो मेरा, तुम एक्सेल कर जाओगे एंड आके तुम थैंक यू जरूर एक बोल दोगे। मेरे को इतना यकीन है खुद पर, इतना यकीन है अपने गाइड्स पर, अपने मेंटर्स पर, एंड जो हम लोग टीम बना रहे हैं उस पर, कि तुमको एक अच्छा कॉलेज दिलवा के रहेंगे। बाकी तो हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल है ही हम। अगर पीयर प्रेशर से डर रहे हो एंड दोस्त तुम्हें AIR 1 का झांसा दे रहा है कि भाई ये पढ़ ले AIR 1 आ जाएगा, ये पढ़ ले अंडर 1000 रैंक आ जाएगा, ये पढ़ ले अंडर 10,000 रैंक आ जाएगा, तुरंत ब्लॉक मारो। क्या कहा मैंने? तुरंत ब्लॉक मारो। तुमको कंपटीशन खुद से करना, तुम्हारे दोस्त से नहीं। स्लीप 6 to 7 hours इज कंपल्सरी। जो रात में पढ़ते हैं वो रात में खो ही देते हैं सब कुछ। तो तुमको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के ऊपर नहीं जाना है। जिस टाइम में जेई एग्जाम होता है उस टाइम में तुम अपना पीक आवर उसको बनाओ। 60 दिन में तुम्हारा पीक आवर बन जाएगा वो टाइम, एंड जो भी शिफ्ट मिले वो शिफ्ट को फोड़ दोगे तुम। 6 to 7 hours अगर स्लीप करते हो, मेडिटेशन करते हो, तुम उठ के थोड़ा सा प्राणायाम, व्यायाम, अनुलोम विलोम एक्सरसाइज करते हो, तो तुमको माइंड फ्रेश रहेगा, एंड माइंड जैसे फ्रेश रहेगा तो तुमको पढ़ने की भी इच्छा होगी। एंड जब पढ़ने की इच्छा ना हो तब ये सोचो कि मैंने क्यों स्टार्ट किया है। बस इतना। 5 मिनट, 5 मिनट से तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद नहीं जाएगा। 24 घंटे में बस 5 मिनट मांग रहा हूँ। 5 मिनट में अगर तुम इतना करते हो तो तुमको क्यों करना है जेई, उससे तुमको पता चल जाएगा कि तुमको आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। समझे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों? 60 दिन का प्लान बना दिया तुम लोगों के लिए। अब ये तुम लोग पे डिपेंड करता है कि तुम लोग अपने भैया पर कितना भरोसा करते हो एंड इस प्लान को कितना फोकसली फॉलो करते हो। बस मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाई ये आखिरी वीडियो होना चाहिए अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। ये देखो एंड लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। अगर नहीं किया तो अंडी मंडी शंडी, नहीं तो फिर नेक्स्ट बार देखना ये वीडियो पड़ी रहेगी यूट्यूब पे। समझे? तो कमेंट करो कि तुमको कितना AIR चाहिए, एंड रियलिस्टिक, बी रियलिस्टिक विथ योरसेल्फ। कोई फेक प्रॉमिस नहीं करना है। इतना आ सकता है तो इतना आ जाएगा, लेकिन अगर तुम बोलोगे मैं 2 महीने में पढ़ के AIR 1 लेके आ जाऊंगा, नहीं होगा मेरे दोस्त। तुमको उतना आ जाएगा जितना तुम कर्म करोगे। तो फल की इच्छा मत करो। कमेंट करो कि तुम कितना AIR एक्सपेक्ट कर रहे हो। इस जेई जनवरी अटेम्प्ट में तुमने कैसा एग्जाम दिया, एंड वी विल बी हैविंग लाइव डिस्कशन विथ यू ऑल। एंड वो डिस्कशन मैं ऐसा प्राइवेट नहीं रखूंगा, यूट्यूब पे लाइव रहेगा, एंड तुम लोग जूम पे रहोगे। तो जो बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे उनके हर एक डाउट को सॉल्व करना हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है? तो बस मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड अपनी पढ़ाई पर व्यस्त रहिए। ठीक है? राधे राधे।